Hello students, welcome you all RDS group of school online classes. So class today I am going to teach you from lesson 21 to 30 of GK. I hope you have filled from 15 chapter to 20 and you have all mentioned the date on each page. आप सबने पेज हर पेज पे डेट फिल की हुई है और 15 से 20 तक आपने ये बुक को फिल कर लिया है अच्छे से। आपका जो सिलेबस है हाफ ईयरली का वो 21 में 21 to 30 ही है। ठीक है, तो टोटल चैप्टर आपको जो पेपर में आएंगे वो 1 to, क्योंकि आपका PT1 भी इंक्लूडेड है हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में, तो 1 to 30 आपको प्रिपेयर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन देने के बहुत सारे आपके तरीके, होम्योपैथी होता है, एलोपैथिक होता है, बहुत सारे होते हैं, तो इसमें भी हम आज कुछ पढ़ेंगे। तो पहला है क्या, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है थ्रू वेरियस स्मेल। इस बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं उनकी स्मेल से, ऑल इज डायरेक्टेड फ्रॉम द एरोमेटिक मीन्स क्या होता है, हैविंग अ वेरी प्लीजेंट स्मेल। प्लांट्स आर यूज टू मसाजिंग द बॉडी की, बहुत सारे जो बहुत अच्छी स्मेल वाले प्लांट होते हैं उनके ऑयल से बॉडी पर मसाज किया जाता है। तो ये कौन सा होता है आपका, आयुर्वेद। फिर सेकेंड है, दिस इज़ ये एक थेरेपी होती है दैट यूजेस नो स्पेशल फॉर्म ऑफ मेडिसिन। इसमें कोई भी मेडिसिन की फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बट डिमांड्स स्पिरिचुअल हीलिंग एंड एक्सपर्ट। स्पिरिचुअली हीलिंग की जाती है, यानी ध्यान लगाया जाता है। एन एक्सपर्ट ऑफ दिस आर्ट कंसनट्रेट ऑन हिज एनर्जीज थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू सारे एनर्जीज पे कंसंट्रेशन किया जाता है। ये आपका क्या होता है, रीकी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रीकी। उसके बाद है थर्ड, दिस इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल स्मॉल डोजेज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है मेडिसिन का। उसमें क्या होता है कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनके छोटे छोटे डोज लिए जाते हैं टू स्टिमुलेट द पेशेंट इम्यून सिस्टम। उस स्टिमुलेट माने रेज लेवल, किसी भी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन होती हैं उनको बहुत सारे स्मॉल डोजेस लिए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंस की। नेचुरल मतलब जो आपके नेचुरल चीज़ें होती हैं पत्तियाँ उनकी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होम्योपैथी, जैसा कि आप सब जानते हैं। फोर है, दिस इज़ द ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम ऑफ मैटर। ये आपका ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम मैटर है। प्लांट्स एंड हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। प्लांट्स और हर्ब्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज में। तो ये आपका हो जाएगा सेस 2। सेट सूज हो गया आपका। उसके बाद 6 में है, सॉरी फोर्थ में है आपका ये एरोमा थेरेपी है आपकी। फोर्थ में क्या है, एरोमा थेरेपी। फिर है आपका, फिर दिस इज़ अ जैपनीज़ थेरेपी। ये आपकी जैपनीज़ थेरेपी है जो फिंगर के द्वारा किसी भी जगह में जहाँ पेन हो रहा था तो वहाँ पे प्रेशर इसको दबाया जाता है। इन दिस आर्ट प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अफेक्टेड बॉडी पॉइंट्स यूजिंग द हैंड्स और फिंगर का यूज़ करके उसको मसाज किया जाता है। ये कौन सी होती है आपकी, सेट्सू। फिर 6 है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का विच बिलीव्स इन हीलिंग द पेशेंट इन नेचुरल वे। नेचुरल वे में पेशेंट को सही किया जाता है। ये आपका हो जाएगा 6 का क्या है, नेचुरोपैथी होगा आपका। इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस चाइनीज़ मेथड। ये एक वर्ल्ड फेमस चाइनीज़ मेथड है ट्रीटमेंट का विच इन्वॉल्व पायरिसिंग नीडल्स इन अफेक्ट। उसमें क्या किया जाता है, जो भी एरिया में पेन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो नीडल्स को वहाँ पे चुभोया जाता है टू सिमुलेट दीज पोएम्स टू हील द पेशेंट को सही करने के लिए। तो ये हो गया आपका 7 में होगा आपका एक्यूपंक्चर आपका। फिर दिस इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ प्लांट विच प्लांट मिनरल्स एंड हर्ब आर यूज टू क्योर द पेशेंट। ये आपका सिस्टम मेडिसिन है जिसमें प्लांट्स का, मिनरल्स का, हर्ब्स का यूज़ किया जाता है पेशेंट को सही करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 8 में यूनानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें कुछ डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट है आपका, इट इज़ द बेस्ट नोन मैनिफेस्टेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ये आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, कॉज बाय द बैक्टीरियम, जो कि बैक्टीरियम के उससे होती है, जो कि है यर्सिनिया पेस्टिस से। इट किल्स अबाउट हाफ ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट। ये हाफ अबाउट इन्फेक्टेड पेशेंट को 3 और 7 डेज में ही मार देती है विदाउट ट्रीटमेंट। बिना ट्रीटमेंट के इट इज़ नोन एज ब्लैक डेथ। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका बुबोनिक प्लेग, ये आपकी एक बीमारी है। अ पर्सन अफेक्टेड विद, जिस भी पर्सन को ये होता है उसके क्या होता है, उसकी 6 फिंगर्स होती हैं और 6 टोज ऑन वन बोथ हैंड और फीट, यानी कि एक एक्स्ट्रा इंग्लिश होती है। तो ये आपकी होगा हेक्साडेक्टिलिज्म, डेक्टिलिज्म होगा आपका। इट इज़ कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो होता है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें एक वायरस आ जाता है। इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो आपका रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको धीरे धीरे कम कर देता है। एंड लीव इंडिविजुअल्स ससेप्टिबल टू अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन एंड ट्यूमर, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ये आपका क्या है, एड्स। इट इज़ एन इन्फेक्शन बाई एनी वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ स्वाइन इन्फ्लुएंजा। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा से वायरस से होता है। दिस इज अ स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑफ वायरस दैट इज एपिडेमिक, जो होता है एपिडेमिक इन पिग्स में होता है। इट इज़ मेनली नोन एज H1N9 के नाम जाता है, जिसे बोलते हैं स्वाइन फ्लू। शी इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन। ये दुनिया की फर्स्ट वुमेन थी जो फिजिशियन थी, यानी जिन्होंने डॉक्टरी सीखी थी। शी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड के टाइम्स थे, यानी कि कौन सी आपकी 4th डायनेस्टी के टाइम में ये चीज़ मतलब कि इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। ये आपकी लेडी पेसीसेट। इट रिफर्स टू इन्फ्लुएंजा कॉज बाय वायरसेस अडेप्ट टू द वर्ड। ये जो से होता है द स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर अडेप्टेड टू मल्टीपल। ये बहुत सारी स्पेसीज से होता है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसीज से नहीं होता है। इट मे बी प्रिफरेंशियल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर होस्ट। इसका कोई पर्टिकुलर होस्ट नहीं है। बर्ड से भी होता है और आपका अलग अलग जानवरों से भी होता है। ये आपका है एवियन फ्लू होता है जो आपका। फिर यहाँ पे देखिए कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, पिक्चर्स दी हुई। इन पिक्चर्स को देख के 7 साइंटिस्ट के नेम लिखने थे, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब ये आपका चैप्टर कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला है व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है। दिस इज़ द नेम ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम, ये जो इंडियन है वो परम 10,000 है। एक्सटेंशन एम पेग इज़ यूज। जो एम पेग एक्सटेंशन होता है, यानी किसी फाइल वो होती है वो सेव करी जाती है, ये किसके लिए यूज़ होता है, मूवीज़ के लिए। मूवीज़ फाइल्स अगर आपको सेव करनी है, किसी भी मूवीज़ को सेव करना है तो ये एक्सटेंशन यूज़ होता है। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद हॉटमेल से कौन एसोसिएट है, आपका ये सबीर भाटिया। विच ऑफ दिस इज़ अ ब्रांड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर बाय एप्पल कॉर्पोरेशन के थ्रू कौन सा बनता है, ये आईपैड बनता है आपका। जावा क्या है, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। BIOS का फुल फॉर्म आपका है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ सोशल, इनमें से आपका ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग का, जिसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। फेसबुक के जरिए भी हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन गूगल में हम सर्च करते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द हाइएस्ट स्टोरेज। इसमें देखिए KB आपकी स्टोरेज की जो होती हैं वो यूनिट्स होती हैं। तो इन तीनों में KB सब छोटा है, KB से बड़ा इसमें GB है, और TB मतलब टेराबाइट जो होता है वो GB से ही बड़ा होता है। तो इसकी पूरी शीट्स होती है। तो यहाँ सब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, टेराबाइट यानी TB। 50 TB जो होगा वो सबसे ज़्यादा उसकी स्टोरेज होगी। अ प्रोग्राम दैट फिल्टर्स द इंटरनेट, जो प्रोग्राम जो होता है जो इंटरनेट ट्रैफिक को यानी कंटेंट को फिल्टर करता है, वो आपका है फायरवॉल। अब यहाँ पे क्या है, हमें मैच करना है। तो अ हेवनली बॉडी विद अ लॉन्ग टेल, जानते हैं कि पुच्छलदार जो बोलते हैं, जैसे कि जिसमें एक टेल बन जाती है, वो आपका क्या है, कॉमेट जिसे बोलते हैं। द प्लेस ऑन मून वेयर अपोलो 11, जहाँ पे आपका लैंड हुआ था, वो क्या, वो कौन सा प्लेस है आपका, वो है आपका सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। प्लैनेट्स नोन एज द गैस जाइंट्स, गैस जाइंट के नाम से कौन से प्लैनेट जाने जाते हैं आपके, ये वाले, सैटर्न एंड जुपिटर। द लार्जेस्ट एंड फेमस मून ऑफ द सैटर्न, उनका सबसे लार्जेस्ट एंड फेमस मून ऑफ सैटर्न कौन सा है आपका, ये है आपका ये नंबर 4 टाइटन। उसके बाद है मेन गैसेस फाउंड ऑन द सन, जो मेन गैसेस हैं सन पे मिलती हैं वो हैं आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम। साइंस दैट डील्स विद द यूनिवर्स में जिसकी पढ़ाई करते हैं वो होती है आपकी
कॉस्मोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर आपके कौन हैं? वो हैं विक्रम साराभाई। अ स्टार दैट एक्सप्लोड एंड बिकम्स लुमिनस, स्टार जो एक्सप्लोड होता है और एक लुमिनस बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। फिर है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी थी? ये है आपकी स्पुतनिक 1। उसके बाद है व्हेन द मून गेट्स बिटवीन, जब चंद्रमा सूरज और अर्थ के बीच में आ जाता है तो आपका क्या होता है? सोलर एक्लिप्स होता है। फिर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? कोरोना। फिर है वाइट डॉर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? स्टार्स को वाइट डॉर्फ के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो स्टार्स होते हैं वाइट डॉर्फ के नाम से भी जाना जाता है। प्लैनेट्स विथ नो मून, ऐसे कौन से प्लैनेट जिनके कोई भी मून नहीं है? वो हैं आपके ये मर्क्यूरी एंड वीनस। द फर्स्ट इंडियन टू गो, पहला इंडियन जो स्पेस पे गया था वो आपके थे राकेश शर्मा। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन थी आपकी? आर्यभट्ट। डेट हर पेज पे डालनी है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, स्पेस में वॉक करने वाले जो कुछ लोगों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वुमेन थे जो स्पेस में उन्होंने वॉक करी थी। कब? 18 मार्च 1961 फ्रॉम द रशियन वोस्कोड 2 स्पेसक्राफ्ट। ये थे आपके एलेक्सी लेओनो। ये फर्स्ट वुमेन थी टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक, रशियन कॉस्मोनॉट जिन्होंने स्पेस वॉक करी थी। ये इनके उसका नाम दिया हुआ है शटल का, स्वेटलाना सेविट्स्किया। फिर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक करने वाले 8 आवर्स एंड 56 मिनट्स की थी, वो थी परफॉर्म्ड बाय एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ये कौन थे? सुसन हेल्म्स। द फर्स्ट स्पेस वॉक टू परफॉर्म इन फ्लाइट रिपेयर ऑफ द स्पेस शटल वॉज बाय एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ऑन अगस्त 3 अगस्त 2005। ये थी आपके स्टीव रॉबिन्सन। फिर है विथ 16 स्पेस वॉक, ये 16 टाइम स्पेस वॉक कर सकते हैं, कर चुके हैं। टोटलिंग 77 आवर्स 41 मिनट्स। ईवीए होल्ड द रिकॉर्ड द मोस्ट स्पेस वॉक, इनका ये रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने का। ये क्या है आपके? एनाटोली सोलोवेव। फिर द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, ये फर्स्ट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने कितना टाइम बिताया था स्पेस में? 20 मिनट्स वॉकिंग इन द स्पेस ऑन September 27, 2008, मेकिंग चाइना द थर्ड कंट्री। उन्होंने चाइना को थर्ड कंट्री बताया था यूएस के बाद, एंड आफ्टर फॉर्मर सोवियत यूनियन टू अचीव अ माइलस्टोन स्पेस। तो ये आपके जाई झिंगैंग। अब देखिए यहाँ पे आपका है लेसन 27। अब इसमें देखिए क्या है, वर्बल एनालॉजीज क्या है? इसमें क्या है, हमें ऑड वन निकालना है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि राधा, रीना, सीता और राम, तो इसमें ऑड क्या है? अब देखिए राधा, रीना, सीता क्या है आपकी? गर्ल है, और राम क्या है? बॉय है। तो ऑड क्या है? राम, क्योंकि वो 3 चीज़ एक ही ग्रुप की हैं और दूसरी जो है वो अलग है। तो इस बेस पे हमें ऑड वन को बाहर निकालना होता है कि 3 चीज़ें कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रही होंगी और एक उनसे डिफरेंट होगी, तो उस डिफरेंट वाले को हमें अलग करना है, तो उसे ऑड करना है, अलग करना है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम देखेंगे क्या है आपका स्पेड, एस, किंग एंड जैक। अब ये देखिए एस, किंग और जैक जो हैं ये आपके कार्ड होते हैं, जो कार्ड प्ले करते हैं, जो हम जैसे कि इक्का होता है, ये एक, तो आपके ये कार्ड के पत्ते होते हैं आपके। स्पेड आपका टूल होता है। तो ये तीनों सेम है और ये ऑड है, तो हमने ऑड वन को बाहर कर दिया। फिर देखिए बिलियर्ड्स, चेस, लूडो, पोलो। अभी देखिए ये सारे गेम तो हैं, लेकिन बिलियर्ड्स भी आपका 2 लोगों में खेला जाता है, चेस भी, लूडो भी, लेकिन जो पोलो होता है वो सिंगल खेला जाता है। तो इस बेस से पोलो जो है उन तीनों से डिफरेंट है। तो इसी बेस पे हमें डिफरेंट जो तीनों से अलग है किसी ना बेस पे उसे अलग करना है। रडार, रॉकेट, काइट, फ्लाइंग। अब ये तीनों चीज़ें उड़ती हैं, रॉकेट भी उड़ता है, काइट भी उड़ती है, बर्ड भी उड़ती है, लेकिन जो रडार होता है वो आपके प्लेन का एक पार्ट होता है रडार, तो वो आपका डिफरेंट है। ऑरेंज, गवावा, ग्रेप्स, ये आपके तीनों फल हो गए, लेमन अलग हो गया। मार्च, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। अब देखिए ये सारे ही क्या हैं? मंथ हैं, मंथ के नेम है। ठीक है, ये सारे ही मंथ के नेम है। अब हम कैसे डिफरेंट निकालें? ठीक,
और सब में ही 31 डेज होते हैं, इसमें भी डिफरेंस नहीं है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब देखिए मार्च जो है आपका वो 3rd मंथ होता है, जुलाई आपका 7 मंथ होती है, और अक्टूबर आपका 10th मंथ होता है, और जनवरी आपकी 1st। तो अगर हम देखेंगे तो ये भी आपका ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, और ये भी 1 भी ऑड नंबर है। 10 है जो वो इवन नंबर है, जो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस बेस से जो अक्टूबर है वो इन तीनों से डिफरेंट है। फिर है लिंकन, चर्चिल, कैनेडी और रीगन। अब ये क्या है, ये सारे किसी ना किसी के कंट्री के प्रेसिडेंट है, लेकिन ये जो है ये मूवी बनी हुई है प्रेसिडेंट के नेम की, उनके नेम से। ये भी मूवी है, ये भी मूवी है सारे प्रेसिडेंट, बट ये मूवीज़ हैं और ये उनका नेम है, इनके नेम की मूवी नहीं बनी हुई है। तो रीजन जो है वो आपके डिफरेंट है। ब्रेड बटर जैम, अब ये तीनों एक तीसरे से मिलते हैं। चॉकलेट आपका डिफरेंट हो गया। लोटस, फैंसी रोज, ये एक तरह के टाइप के फूल होता है। जो आपका डहलिया होता है उसका लुक काफ़ी डिफरेंट होता है। फिर आयरन, कॉपर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपके न्यूट्रिशंस हैं। कार्बोहाइड्रेट, आयरन भी आपका होता है, कॉपर जो आपका मेटल हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। फिर इसका देखिए हारमोनियम, पियानो और बैंजो, ये आपके सभी स्ट्रिंग वाले यानी उंगली से बजाने वाले होते हैं, और माउथ ऑर्गन जो होता है मुंह से बजाते हैं। तो इन तीनों से ये डिफरेंट है। पुणे, श्रीनगर, भोपाल, पटना, अब इनसे तीनों से ये श्रीनगर जो अलग है क्योंकि वो ठंडा देश है, मतलब सॉरी ठंडी जगह है। सोफ़ा सेट, चेयर, कर्टेन, स्टूल, अब देखिए ये भी लकड़ी का बना होता है सोफ़ा सेट, चेयर भी लकड़ी की होती है मोस्टली उस तरह से अगर हम देखें, और स्टूल भी आपका लकड़ी का होता है। यहाँ पे कर्टेन ये कपड़ा हो गया, और तीनों चीज़ें हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं। कर्टेन अलग चीज़ हो गई, तो ये डिफरेंट हो गया। फिर देखिए आयरन, जिप्सम, मैग्नीज और जिंक, अभी देखिए ये भी वो केमिकल एलिमेंट है, जिंक भी केमिकल एलिमेंट है, आयरन भी केमिकल, ये आपका मिनरल होता है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पेपर में भी आपका आ सकता है। तो आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि ऑड वन आप किसी ना किसी बेस से सही से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, द पेयर ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शोज द सिमिलर, इसमें जो सिमिलैरिटी है दूसरे से, जैसे कि अब देखिए इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस आपका नाउन है। उसी तरह कवार्ड और कवार्डिस हो गया। कूलर और हीट अपोजिट हो गए, तो डिडिटी और इंसेक्ट वो हो गया। कूलर से हीट को भगा देता है, डिडिटी इंसेक्ट को भगा देता है, नीचे से होता है। ठीक है, पोस्ट और पावर हो गया आपका, उसी से फूड और स्ट्रेंथ, पोस्ट से हमें पावर मिलती है, फूड से स्ट्रेंथ मिलती है। आइडिया और ब्रेन, आइडिया में ब्रेन आता है, उसी तरह लॉ जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, यूनिवर्स एंड प्लैनेट, यूनिवर्स में प्लैनेट होते हैं, वैसे लैंग्वेज में यूनिवर्स में प्लैनेट सबसे छोटी चीज़ हो गई एक, और लैंग्वेज में वर्ड हो गया। स्टाइल और ओरेशन, ओरेशन मीन्स होता है स्पीच, तो सॉन्ग और म्यूज़िक, जैसा स्टाइल होती है वैसे ओरेशन होता है, जैसा म्यूज़िक होता है वैसे सॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद टैगोर और लिटरेचर, अब टैगोर लिटरेचर से रिलेटेड है, वैसे तरह भीमचंद जोशी जो है वो ये फील्ड है, ये उसके एक राइटर है, उसी तरह ये एक फील्ड है म्यूज़िक की, वो एक सिंगर है। ठीक, रिफाइनमेंट एंड मैनर्स, रिफाइनमेंट क्या होता है, मैनर्स को सही करना, तो लेंस को जब हम सही करते हैं तो वो ग्लास बन जाते हैं। फिर इंथुजियाज़म और परफॉर्मेंस, करेज और सोल्जर, जिसके साथ इंथुजियाज़म होता है वही परफॉर्मेंस करता है, उसी तरह जिसके पास करेज होता है वही सोल्जर बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब स्लैप, हिट और किक, ये क्या है आपके एक्शन वर्ड है। दे आर द वेज ऑफ, किसी भी इंसान को हिट करने का या टच करने का, ये सारे एक्शन। स्लैप में भी हम किसी को मारते हैं, हिट में मारते हैं, किक में मारते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर अद्या कृष्णा, ये सब आपके क्या हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या हैं आपके, ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका ए। फिर है फ्लड, साइक्लोन, अर्थ, ये सब आपके नेचुरल डिज़ास्टर है, कैलामिटीज़ है। मुनार, मदुरई, ये जब प्लेसेस हैं जो कि अपने टेम्पल्स के लिए फेमस हैं। फिर है फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, ये सब जानते हैं। द टर्म्स आर कनेक्टेड विद द मैथमेटिक्स के, ये सब वो हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए लास्ट के वर्ड दिए हुए हैं और
आगे के वर्ड हमें ऐसे लिखना है जिसमें लास्ट में ये AGE ही आए, तो और यहाँ पे ये क्लूज दिए गए हैं। तो प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस करने के लिए हमें स्टेज चाहिए होता है, तो STAG लिखा हुआ, ST लिख दिया। तो एम्प्लॉय को क्या मिलती है? वेज। वेज मीन्स क्या होता है? सैलरी। वेज मीन्स क्या होता है? सैलरी। फिर है इल्यूसिव अपीयरेंस इन डिजर्ट, उसे क्या बोलते हैं? मिरैग, यानी कन्फ्यूजन या भ्रम। फिर डिस्ट्रॉय को हम डैमेज भी कहते हैं। फिर फॉल, जो बैड लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम बेवरेज बोलते हैं, जैसे कुछ शराब वराब जो होती है। अब यहाँ पे क्या करना है? सम वर्ड बिगिनिंग विद कैप ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फ्लो, यानी कि यहाँ पे अब क्या करें? स्टार्टिंग का वर्ड दे दिया है और फिर हमें आगे का फिल करना है। तो हैविंग द एबिलिटी, जब एबिलिटी होती है तो क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी। फिर अ गारमेंट है ये, यानी एक चीज़ पहनने की, कैप्स हो गया। आर सोल्यूबल कंटेनर फॉर अ डोज ऑफ मेडिसिन, ये आपका कैप्सूल में चीज़ें होती हैं, डोज होता है मेडिसिन का। अ लीडर को हम कैप्टन भी बोलते हैं, और अ प्रिजनर, कैदी जो होता है, उसे हम कैप्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपका लास्ट दिया हुआ है लेसन 13। इसमें क्या है, हमको ये सॉल्व करना है आपका। तो पहले हम इसका पैरा पढ़ लेंगे। सबसे पहले आनंद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, तो जो आनंद है वो पॉइंट P से स्टार्ट करता है, यहाँ से। फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है। वो कहाँ जाएगा? पोस्ट ऑफिस जाएगा। फिर वो विड्रॉ सम मनी, फिर उसने पैसा निकाला। फिर वो अपने बच्चों के स्कूल गया, उनकी फ़ीस दी। टेक देम टू द, उनको फिर रेस्टोरेंट ले गया कुछ खिलाने पिलाने के लिए। फिर उनको ज़ू ले गया। लीव देम देयर एंड गोज़ टू द टेम्पल, और उनको वहीं छोड़कर वो टेम्पल चला गया। आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल, उसके टेम्पल को विजिट करने के बाद ही कलेक्ट्स द चिल्ड्रन एंड रीच होम, उसने अपने बच्चों को लिया, वो घर पहुंच गया। आनंद इज ऑन स्कूटर, वो स्कूटर पे था। द मार्क्स ऑन द लाइन डिनोट, और जो ये आपके सॉरी जो मार्क्स बने हुए हैं ये माइल्स हैं। दिस इज़ अ रोड मैप ऑफ द एरिया कंसर्न, ये रोड मैप है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डिड आनंद हैड टू गो बिफोर द रीच द चिल्ड्रन स्कूल, कि उसे कितना चलना पड़ा। तो सबसे पहले वो जब उसने घर स्टार्ट किया तो उसको पोस्ट ऑफिस गया था पैसा निकालने के लिए, तो और फिर पोस्ट ऑफिस के बाद वो स्कूल गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन्हें कितना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन्हें कितना चलना पड़ा? 9 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस द चिल्ड्रन कवर बिफोर दे रीच द जू, बच्चों को जूस पहुंचने से पहले उन्हें कितना चलना पड़ा? जूस पहुंचने से पहले वो लोग रेस्टोरेंट गए थे, फिर जू गए थे। तो 1 2 3 4 इधर के और 2 आपके इधर के, ये कितने हो गए आपके? 6। उसके बाद हाउ फार इज़ द जू फ्रॉम द स्कूल इफ़ वन टेक्स द शॉर्ट, अगर स्कूल से जाना है तो आपका ये 2 किलोमीटर्स है शॉर्टेस्ट वे। हाउ मैनी किलोमीटर डिड द चिल्ड्रन गो इन आर आफ्टर लिविंग द स्कूल, यानी कि स्कूल हाउस पहुंचने तक उन्हें कितने किलोमीटर डिस्टेंस चलना पड़ा। तो देखिए पहले हाउस से उन्होंने क्या किया, पहले हाउस से वो रेस्टोरेंट गए थे, तो 4 इधर के आपके, 2 इधर के, 4 2 6, और ये आपके 1 2 3 4 6 4 आपके 10 हो गए, यानी उनको 10 किलोमीटर्स की जर्नी डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ से आपका ये भी सिलेबस भी ये कंप्लीट हो गया। एंड फ्रॉम टुमारो आई विल सेंड यू द रिवीजन शीट ऑफ द जीके एंड क्लास, प्लीज़ जीके की रिवीजन शीट वो अच्छे से सॉल्व करिए, तभी आप पेपर अच्छे से कर पाओगे। ओके क्लास।